नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर जो 1 है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है, इसके बारे में हम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है ये जूलॉजी और बॉटनी के अंदर भी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का टॉपिक है और वो हमने पढ़ रखा है। दिस इज़ द टॉपिक जो कंबाइन है हमारा जूलॉजी बॉटनी, उसके अंदर कंबाइन है क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो बायो की बुक है 12th क्लास की, उसके अंदर भी फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि जूलॉजी और बॉटनी में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम आज इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है और ये कंबाइन है जूलॉजी और बॉटनी से, क्योंकि ये बायो पढ़ रहे हैं हम, इसलिए ये कंबाइन टॉपिक आ रहा है हमारे पास। या फिर हम कह सकते हैं कि क्लास 11th का रिवीजन कर रहे हैं हम, रिप्रोडक्शन ऑन ऑर्गेनिज्म। दिस इज़ द रिवीजन ऑफ द 11th क्लास। तो चलिए हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमारा पार्ट 1 है, इसके अंदर मैं फोकस करूँगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके ऊपर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर हम पढ़ेंगे। अब आप कहोगे कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ रखा है क्लास 11th के अंदर, लेकिन हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बायो का चैप्टर जो 1 है उसके अंदर हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन यंग वंस ऑफ देयर काइंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यहाँ पे जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी कि हमारी जनरेशन यानी खुद की जनरेशन बढ़ाना, अपनी प्रजननी बढ़ाना, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। बिल्कुल ईजी है। देखिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अपनी प्रजननी आगे बढ़ाना, या फिर यहाँ पे जनरेशन, अपनी खुद की जनरेशन भी आगे बढ़ाना या प्रजननी आगे बढ़ाना, उसको हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बिल्कुल ईजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को मैं लिंक करूंगा आपकी क्लास 11th का जो चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो है हमारा, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? फंडामेंटल फीचर। फंडामेंटल फीचर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन को फंडामेंटल फीचर भी बोलते हैं। रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फीचर भी बोलते हैं। अब समझ लेते हैं फंडामेंटल फीचर का मतलब। फंडामेंटल फीचर का मतलब क्या होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ज़रूरी नहीं है कि सभी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं
जैसे फॉर दिस एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे ड्रोन। ड्रोन क्या होगा यहाँ पे, मेल हनी बी। जो मेल हनी बीज है जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं लेकिन वे लिविंग है, लेकिन वे क्या है, ये क्या है, लिविंग है, ये लिविंग है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये जिंदा नहीं है, इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग चीज़ें जैसे कि फैन, टेबल, बेड आपके घर के अंदर, ये सब क्या हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इनको बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन यंग वंस ऑफ देयर काइंड्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आगे है यहाँ पे क्यों कराया हमने कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, यानी कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पेसीज कैसे काउंट होंगी। अगर अगली जनरेशन नहीं आएगी तो स्पेसिक्स कंटिन्यूटी जो है वो कैसे काउंट हो पाएगी, ये भी पॉइंट है एक। मेंटेन्स लाइफ ऑन दी अर्थ, यानी कि अगर अगला मर रहा है तो पिछला जो है वो उसको वो भी तो आना चाहिए, यानी कि अगला मर रहा है तो दूसरा उसका भी तो जन्म होना चाहिए, यानी कि एक के बाद एक आ रहा है, तो वो क्या जाएगा, मेंटेन लाइफ ऑन दी अर्थ, तभी तो स्पेसीज जो हैं वो काउंटिंग हो पाएंगी। अगर अगला है मेंटेन लाइफ ऑन दी अर्थ, जनरेशन टू जनरेशन रिप्लेसमेंट, यानी कि पिछला मर रहा है तो अगला तो आना चाहिए, तभी तो स्पेसीज जो है वो काउंटिंग हो पाएंगी। तो एक पॉइंट ये हो गया। और फिर आएगी इसके अंदर वेरिएशन। वेरिएशन लाने का तरीका दो तरीके हैं वेरिएशन लाने के। तो देखिए वेरिएशन किस टाइप से लेके आई जाएगी। सबसे पहली जो वेरिएशन जो हमारी सबसे पहली वेरिएशन आती है हमारी सेक्सुअल वेरिएशन। नंबर 2 पे आती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला तरीका तो ये है। सेकंड तरीका भी है एक, जिसे हम माउंटेनेशन के नाम से जानते हैं, माउंटेनेशन रिप्रोडक्शन। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोसेस होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।